धन्यवाद कुश भाई साहब। और तारीफ और सराहना की तो कोई बात ही नहीं है। जब हम यहाँ सब मिलकर काम करते हैं तो सबकी रजा, सबकी खुशी होती है। कोई तारीफ के भूखे हों और तारीफ से ही हमें जोश मिले, ये सोचना हम सबके लिए बड़ी बात है और यही सबकी सोच होनी चाहिए। राधा स्वामी, मेरा जो टॉपिक है वो है जीवन में गुरु का महत्व। मैं फिर राधा स्वामी कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पहले आपसे कनेक्ट होने की जरूरत है। देखा जाता है जब तक आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, हम अपना मैसेज उनको नहीं पहुंचा पाते। जैसे सर्किट के तार होते हैं ना, सब अलग अलग पड़े हैं और सोच रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो कैसे पास होगी भैया? पहले आप कनेक्ट तो होइए एक दूसरे से जो बोलना चाह रहे हैं। क्षमा चाहूंगी, मेरे पास मैं कोई वचन या ऐसी चीजें नहीं लाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझसे काफी सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं। मैं तो यहाँ खुद श्रोता के रूप में सुनने आई थी। पर मेरा जो टॉपिक है वो है जीवन में गुरु का महत्व। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्व है क्योंकि गुरु ही तो है जो हमारे जीवन को दिशा देता है, हमारी दशा बदलता है। तो गुरु कौन है? गुरु वह है जो ज्ञानी है और गुरु वह है जिसकी अमृत वाणी है। जीवन में देखा गया है कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उसमें इंक्लूडेड मी, हम लोग यहाँ गुरु को मानने वाले तो बहुत हैं, पर गुरु की मानने वाले बहुत कम। को से की का ज्यादा महत्व है क्योंकि की से ही तो सारे ताले खुलते हैं ना। अध्यात्म की एक की से जीवन की सफलता के सारे तारे खुल जाते हैं। तो आप अपनी की को जागृत करिए। ये ना सोचिए कि मैं गुरु को मानता हूं। सच्चा सत्संगी वो है जो गुरु की कही बात मानता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन अभी शुरू नहीं। तो हम सब तो धन्य हैं कि हमारे जीवन में हमें गुरु महाराज मिले हैं। तो हमको पूरी लगन के साथ उन्होंने जो भी वचन फरमाए हों, बोला है, जो भी काम दिया हो, हमें शिद्दत से करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे गुरु के दुलारे बने, कैसे गुरु की पूर्ण दया और मेहर हासिल करें। खाओ पियो, ये दुनिया की प्रकृति है। खाओ पियो और मौज करो, ये तो विकृति है। सेवा, सत्संग और भजन करो, यही तो सत्संग की संस्कृति है। तो हम अपनी मूलभूत संस्कृति को क्यों भूले चले जा रहे हैं, क्यों पीछे छोड़े चले जा रहे हैं और आज की जो शान शौकत है इसकी तरफ भाग रहे हैं? हमारा चिंता का विषय यही है कि ईश्वर की जो स्वर है वो सर्वत्र मुखर है, हर जगह सुनाई देता है। उसे सुनने के लिए कानों की नहीं, प्राणों की आवश्यकता होती है। तभी मैं बोल रही थी कि हम कान लगा के तो सुने, कनेक्ट तो हों, अपने प्राण तो दें गुरु को, तब तो हमें समझ में आएगी वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वरना ये केवल एक वक्ता बोलता है और हम लोग सब इधर उधर ताकते हैं। कोई पानी पीता है, कोई हवा करता है, सोचता है कब खत्म हो और भोजन करा जाए। जैसे गाड़ी में ब्रेक की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी में भी ब्रेक की आवश्यकता है। हमारे जीवन की गाड़ी के ब्रेक कौन है? स्वयं गुरु महाराज है। जब हम भटकते हैं, हमें राह दिखाते हैं, तो हम अपनी गाड़ी के ब्रेक को अपने संतुलित गाड़ी चलाने के लिए संभाल कर रखें। भूख ना हो तो कहते हैं ना भोजन बेकार, और नींद ना हो तो बिस्तर बेकार। वचन में मिठास ना हो तो ये वाणी बेकार, और अगर मन में सत्संग का भाव ना हो तो ये जीवन बेकार। अच्छी संगत मनुष्य को भटकने से बचाती है। गुरु हमारे एक तरह के फैमिली डॉक्टर हैं। तन तो कभी कभी बीमार पड़ता है भैया, मन तो रोज ही बीमार पड़ता है। मन की औषधि गुरु की बोली है, गोली नहीं। तो सदगुरु की बोली ही हमारे लिए मन की औषधि है। इसको लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखा गया है, काफी लिखा था, पर क्योंकि मेरे को टाइम में रहना है तो मैं कुछ ही चीजें इसमें से बोलूंगी कि भक्ति करना जितना आसान सुनाई पड़ता है उतना ही ये कठिन है। और ये सबसे पहले, जैसे कि आप कोई एसटीडी कॉल लगाते हैं तो सबसे पहले आपको 0 डायल करना पड़ता है। ऐसे ही जब भी आप सत्संग में बैठे, गुरु के सामने बैठे, तो अपने अंदर 0 का भाव तो लाएं, तभी गुरु की पूर्ण मेहर, पूर्ण दया आपको हासिल होगी। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन मेरा पर गुरु है मेरा अनमोल। जैसे आप बीमा कराते हैं, उसके बाद क्या चीज मायने रखती है? नियमित किश्त अदा करना। ऐसे ही सत्संग में दाखिला तो दे दिया, लेकिन जब तक भक्ति की नियमित किश्तें नहीं अदा करेंगे, सेवा की नियमित किश्तें नहीं अदा करेंगे, आपके जीवन बीमा की कोई पॉलिसी वैलिड नहीं रहने वाली है। जीवन में गुरु का हाथ पकड़ लो तो किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो हमेशा कोशिश करो कि गुरु का हाथ हम छोड़े नहीं। गुरु की दी हुई सेवा
को उतनी ही शिद्दत से करें। अच्छा देखिए, बच्चा जो खेलता है, देखिए क्या खेलता रहता है, कभी उसको आपने तनाव में देखा है? पर जब हम अपने काम में देखते हैं, गुरु ने कोई सेवा दी, भाई बड़े परेशान है आजकल, ये सेवा ली हुई है, बड़ा टेंशन हो रहा है, तो आप ये सेवा थोड़े दिन तक ही चला पाएंगे, आप मान लीजिए हमसे। क्योंकि अगर आपको सेवा में टेंशन लगेगा, आप खेल खेल में सेवा करिए और खिलखिला कर सेवा करिए, फिर देखिए आपकी सेवा कैसे बन पड़ती है। आप माँ, कोई भी लेडीज बैठी है, इनको अगर हम महिलाओं को 10 केजी का वजन दे दें तो मेरे ख्याल से 2-3 मिनट बाद सभी लेडीज छोड़ देंगी, इंक्लूडिंग मी। पर क्या माँ अपना बच्चा छोड़ देती है, गोद से उतार देती है? नहीं उतारती, क्योंकि उसके प्रति उसमें प्यार, उसमें उसका भाव छुपा होता है। तो सेवा में भी तो हमें यही भाव लाना है, उसको वैसे ही लेना है जैसे हम अपने बच्चे को गोद में लेके चलते हैं और आनंदित होते रहते हैं, प्रफुल्लित होते रहते हैं। अंत में मैं अपनी इसी चर्चा को यही विराम देती हूँ। कई बार मैंने दोहराया है, पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो बार बार दोहराना चाहूंगी। जिंदगी एक संकल्प की गाड़ी है, इसमें हौसले के पहिए, धर्म का इंजन, कर्म का ईंधन, अनुशासन का ब्रेक और टूल बॉक्स में ज्ञान और चरित्र के टूल्स औजार रखे हों, और अगर हम में सेवा और भक्ति का एक्सीलेटर लगाया हुआ हो तो आपकी ये गाड़ी राधा स्वामी धाम तक जाने में कोई नहीं रोक सकते। राधा स्वामी।